नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जो आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। कांग्रेस को एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत जिसकी बात की जा रही थी, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया है। आपको एक एक आंकड़े दिखाने जा रहा हूं राज्यसभा से, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का एक तरह से सरेंडर है और उपराष्ट्रपति पद की जीत बीजेपी ने राज्यसभा के रास्ते से कैसे तय किया है। और राज्यसभा के ये आंकड़े जो बीजेपी की प्रचंड बहुमत को दर्शा रहे हैं, ये खुशखबरी आखिरकार आप सभी के सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो जिस तरह का कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर, एक एक आंकड़े, और कैसे राज्यसभा में जो आंकड़ा है अब तक कांग्रेस भी नहीं छू पाई और बीजेपी ने वो भगवा लहरा दिया है। आपको इस वीडियो में दिखेगा। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर, बिना आपका वक्त गवाए हम आपको लिए चलते हैं उस आंकड़े की तरफ जो उस आंकड़े का इंतजार आप कर रहे हैं और जिसने कांग्रेस के खत्म होने का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुलकर आ गया है। देखिए ये पूरा का पूरा आंकड़ा, ये एनालिसिस। तो ये आंकड़े हैं, 2245 सीट है राज्यसभा में। राज्यसभा में 245 सीटों पर भगवा कलर जिस तरह से दिख रहा है और कांग्रेस के कितने हैं, अन्य के कितने हैं, वो सारी चीजें एक एक करके हम आपको ग्राफ में दिखाने जा रहे हैं और ये आपके सामने पूरा राज्यसभा का आंकड़ा दिख रहा है। अब चलते हैं हम दूसरे ग्राफ की तरफ, लेकिन एक आपको बता दें कुल 245 सीटें हैं इसमें, जिसमें से 12 नामित सीटें हैं। 12 नामित सीटों में मतलब वो राष्ट्रपति उनको नामित करते हैं और वो 12 सीटें लगभग ये खाते में जाती हैं, जिसकी सरकार होती है तो वो एनडीए के ही खाते में जाएगी, बीजेपी के ही खाते में जाएंगे। एनडीए माफ कीजिएगा, बीजेपी के खाते में जाएगी। तो आपको अगले आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं, जो आंकड़े आपके अब सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि ये आंकड़े एक एक करके आपके सामने जो आ रहे हैं वो अब देखिए। ये इस वक्त का जो है वो है पूरा का पूरा इस वक्त राज्यसभा का पूरे आंकड़े हैं। ये देखिए आपके सामने, ये है द नंबर गेम ऑफ इंडिया, एनडीए इंडिया अदर्स। लोकसभा का आंकड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको राष्ट्रपति चुनाव का जो, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है तो इसलिए मैं लोकसभा का भी दिखा रहा हूं और राज्यसभा का नीचे है। लोकसभा यानी एनडीए के खाते में लोकसभा आपको पता है 293 सीटें हैं और इंडिया अलायंस के खाते में 233 सीटें हैं और 17 अन्य के खाते में कुल 543 सीटें हैं लोकसभा में। अब राज्यसभा के आंकड़े अगर बात करें, क्योंकि 134 सीट है ये पूरा 245 में से 134 सीट एनडीए के खाते में है, यानी कि ये बहुमत का आंकड़ा महज 121 का है जो 134 पर पहुंच गया। और ये अब तक कांग्रेस भी इस आंकड़े को कभी नहीं छू पाई है। एनडीए बीजेपी ने भी अपना ही रिकॉर्ड 2022 का रिकॉर्ड तोड़ा है और वो इस आंकड़े पर पहुंच चुकी है। 76 सीटें महज इंडिया अलायंस के पास हैं। इंडिया अलायंस की 76 सीटें हैं, 35 अन्य के खाते में, कुल मिलाकर ये 245 सीटें आपके सामने नजर आ रही हैं। अब ये सीटें आपको बता दें, जो बीजेपी एनडीए जो थी, जिसकी हालात कांग्रेस जिसको कहीं ना कहीं एकदम पिछड़ी जाति का समझती थी, आज उसके असली आंकड़े हम आपको दिखाएं तो आपको स्क्रीन पर असली आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि असली आंकड़े आपको जब दिखेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में आखिरकार ये क्या से क्या हो गया कांग्रेस के लिए। ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है बीजेपी का राइज, यानी कि जब से जनसंघ था, राइज ऑफ द जनसंघ बीजेपी इन राज्यसभा, जब से जनसंघ था बीजेपी का फाउंडेशन जो हुआ अप्रैल 1980 में हुआ, लेकिन जनसंघ इससे पहले कहा जाता था
और 1952 से लेकर के 2025 तक का आंकड़ा आपके सामने है। हर एक साल दर साल किस प्रकार से यहां पर बढ़ी है वो आपको दिखाएंगे। अब माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा आप भूलिएगा, ये गलती से 134 आ गया है। तो ये आपके सामने है, 1952 में एक सीट थी। 1952 जो बीजेपी उस समय जनसंघ के नाम से जानी थी, 1952 में एक सीट राज्यसभा में थी। ये राज्यसभा के आंकड़े हैं। 1962-64 में 4 सीट राज्यसभा में, 1972 से 74 में 14 सीट राज्यसभा में। अब ये जो जनसंघ थी ये जाकर के बीजेपी बन गई, यानी फाउंडेड बीजेपी इन अप्रैल 1980। यानी उसके बाद जो चुनाव हुए वो 14 से घटकर 1982-84 में, क्योंकि आपको बता दें इंदिरा गांधी की इस वक्त जो है वो मृत्यु हुई थी, तो ये उसका आंकड़ा था, इंपैक्ट था। जो 14 पर थी जनसंघ, वो बीजेपी जब फाउंड किया गया तो 8 सीटों पर आ गई। उसके आगे 1988 से 90 में 17 सीटें जीत कर आई, क्योंकि वहां पर राम जन्मभूमि का जो पूरा मसला था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, रथ यात्रा की बारी आई थी, तो ये 17 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। और यहां पर देखिए 1990-92 में, यानी कि ये था सबसे बड़ा उस वक्त 45 का एक जस्ट दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना का उछाल मारते हुए 45 सीटें लेकर आई उस वक्त बीजेपी। और उस वक्त राम मंदिर, क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो चुका था और वही वक्त था, इसलिए 2.5 गुने का यहां पर उछाल मार के 45 सीटों पर पहुंचती है बीजेपी। 2012-13 में यहां पर 47 सीटों पर पहुंचती है और 2022 में जाकर के ये आंकड़ा, ये लंबी बिल्डिंग उछलते हुए और ये 101 सीटों पर बीजेपी अब तक यहां पर 101 सीटों पर। ये मैं सिर्फ बीजेपी के आंकड़े बता रहा हूं, इनके सहयोगी दलों के नहीं। 101 का आंकड़ा जो यहां पर दिख रहा है आपके सामने, ये बीजेपी ने पहली बार छुआ था। और कांग्रेस ने इस आंकड़े को, भले कितना भी रहे हो यहां पर इंदिरा और नेहरू, इस आंकड़े को कांग्रेस कभी भी अपने दम पर नहीं छू पाई है। 101 का आंकड़ा 2022 का है और 2025 का आंकड़ा जाकर के ये 104 सीटों का हो गया। यानी अब बीजेपी अपने बल पर 104 सीटें राज्यसभा में हो गई है। और ये है बीजेपी का पूरा ग्राफ, जो कि जनसंघ से लेकर के मोदी के कार्यकाल तक एक सीट से लेकर के 104 तक का आंकड़ा ये है। सीधा का सीधा ग्राफ देखिए किस तरह से, एकदम स्ट्रेट ग्राफ, अगर मैं बात करूं कि एकदम स्ट्रेट ग्राफ है और कैसे राइज मारा है। अब हम आपको दिखाते हैं, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, 104 सीटें अकेले बीजेपी की है, 30 सहयोगी दलों की मिलाकर के एनडीए जो है, एनडीए की जो सीटें हो गई राज्यसभा में 134 सीटें, यानी कि भगवा लहराया है पूर्ण रूप से। और यहां पर कुल मिला करके ये 134 सीटें मैं आपको कह रहा हूं, ये 134 सीटें राज्यसभा में घटक दलों का मिलाकर के, यानी एनडीए का है। यहां पर ये आंकड़े मैंने इसलिए कहा था, पहले आप भूल जाइए नहीं तो कंफ्यूज करता। ये 134 सीट के जो आंकड़े हो गए ये एनडीए के आंकड़े हैं राज्यसभा में। अब बढ़ते हैं हम एक प्रमुख आंकड़े की तरफ, क्योंकि यही इस वक्त सबसे ज्यादा गहमागामी कर रहा है। ये आंकड़े आपके सामने अब नजर आ रहे हैं इस समय। ये देखिए आप, ये आंकड़े आप जो दिख रहे हैं, ये आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया। 21 अगस्त को चुनाव के नॉमिनेशन होंगे और अमूमन अगर मैं याद है तो 9 सितंबर के आसपास, अगर मैं तारीख में गलत नहीं हूं, तो 9 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसी दिन परिणाम आएंगे। तो उसका मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं। ये कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के आंकड़े का खेल है कि कौन जीत रहा है, वो इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लोकसभा में कुल 542 सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 240 सीटें हैं, क्योंकि 5 वैकेंट और इसमें 1 वैकेंट। कुल अगर इन दोनों को, क्योंकि देखिए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है
तो इन दोनों की वोटिंग होती, यानी 542 प्लस 240 कितना हो गया आपको मिलाकर, ये देखिए कितना अमाउंट हो गया, ये जो हो गया कुल मिलाकर ये 782 सीटें होंगी सारे के सारे मिलाकर, क्यों वैकेंट भी इसमें ऐड होते हैं। कुल 782 सीटों में जो मेजॉरिटी है वो 352 का है, 352 का मेजॉरिटी का मार्क्स है। 542 ये लोकसभा की और 240 ये कुल मिला के 782 होते हैं, और 782 का आंकड़ा जो है वो इसमें 392 सीट जो जीतेगा उसका उपराष्ट्रपति पद होगा। मेजॉरिटी मार्क टू इलेक्ट द वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करने के लिए 392 चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का ये है और एनडीए का ये है। 392 का आंकड़ा चाहिए और ये है एक्चुअल आंकड़ा। 355 ऑपोजिशन स्ट्रेंथ है, 427 एनडीए स्ट्रेंथ है। इन 355 में 249 सीट लोकसभा में है जो कि अन्य को इंक्लूड भी किया गया, यानी 20 सीटें अन्य की भी इंक्लूड की गई हैं। राज्यसभा में 106 सीटें इंडिया अलायंस के पास, इसमें राज्यसभा में 30 सीटें अदर की भी इंक्लूड की गई हैं। यानी कुल अपोजिशन मतलब एनडीए को छोड़ करके अदर अन्य सबको मिलाकर 355 की स्ट्रेंथ है। यहां पर एनडीए जो कि 293 सीटें है लोकसभा में, इसमें अकेले अपने दम पर बीजेपी 240 है, और इसके अलावा 134 सीट है राज्यसभा में एनडीए का। ये दोनों को मिलाते हैं तो 427 का आंकड़ा आता है, ये दोनों को मिलाते हैं तो 355 का आंकड़ा आता है। यहां पर अगर जिसको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो बनेगा उसको 392 सीटें चाहिए। 427 का आंकड़ा यहां रखा हुआ है, उठा के यहां चला आएगा 355 वर्सेस 427, यानी कि हो सकता है कि अपोजिशन अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार ही ना उतारे और कि बिना किसी चुनाव के ही जीत घोषित हो जाए उपराष्ट्रपति। ये भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि केवल और केवल पैसे की बर्बादी है, क्योंकि यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो ये है पूरे के पूरे आंकड़े राज्यसभा के। आगे बढ़ते हैं हम और आगे की तरफ। आपने देख लिया ये है कांग्रेस का असली सच, वो कांग्रेस जो कभी कभी अपने गुमान में रहती थी, चोर रहती थी और आम जनता को गरीबी हटाओ कह के गरीबियों को हटा दिया, और आज वही कांग्रेस खुद सत्ता से पूर्ण रूप से बाहर हो गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आगे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेलिंग दे रहे हैं। लॉरेल का शैम्पू आप चाहें तो आप इसे खरीद कर हमारे हाथों को मजबूत कर सकते हैं, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइए इस वीडियो को। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।